नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मुद्दा आज का ख़ास प्रोग्राम के साथ फिर से हाजिर हूं मैं, और आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के उस बड़े चेहरे की जिस चेहरे के इर्द गिर्द मध्य प्रदेश की जो सियासत है वो घूमती रहती है। दरअसल इस समय आप देखिए कि लगातार चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे हर पार्टी अपने अपने नेताओं को सुरक्षित करना चाह रही है, और यही वजह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी कई कवायद को अपना रही है, और साथ ही पार्टी में जो उनकी मजबूती जो है, जो मौजूदगी है, उसको लेकर लगातार जो है तमाम फैसले लिए जा रहे हैं। इस समय अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो तमाम बड़े वरिष्ठ नेता हैं वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे और कोई बड़े नेता जो है पार्टी के खिलाफ ना जाए। ये तो होगा या नहीं होगा ये भविष्य ही बता पाएगा, लेकिन फिलहाल ये भी तमाम रणनीतियां अपनाई जा रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को फिर से कांग्रेस पार्टी का हिस्सा कैसे बनाया जाए, क्योंकि युवा चेहरे होने के नाते जाहिर सी बात है कि एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ जुड़ा हुआ है, और यही वजह कि हर पार्टी उनसे जुड़े हुए उस वोट बैंक को हासिल करना चाहती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की ताकत बस ये नहीं है कि वो राजनीति में लगातार हैं और परिवार के कई लोग उनके राजनीति में थे, बल्कि उनके साथ कांग्रेस पार्टी के वो तमाम 22 के 22 विधायक हैं जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने में सफल रही और जो बहुमत के आंकड़े थे उसको भी पाली। यही तमाम गंभीर सवाल हैं। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब आपको इस खास प्रोग्राम में आज बताएंगे। मेरे साथ नाज़मीन जुड़ रही हैं, इनसे तमाम सवाल लेंगे और समझेंगे कि दरअसल इस समय मध्य प्रदेश की ये सियासी सूरत हाल पर इनकी क्या राय है, और क्या वाकई मध्य प्रदेश की जनता एक बार फिर से ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे पर बीजेपी को सत्ता सौंपेगी, या फिर कांग्रेस पार्टी कोई बड़ा खेल कर जाएगी। अगर देखा जाए कांग्रेस पार्टी को जो जनता का जो है सम्मान मिला था, जनता ने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को सत्ता सौंपी थी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी की गलती कहिए या फिर चूक कहिए कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बावजूद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद सत्ता से दूर हो गई। तो क्या अब जो तमाम कवायद चल रही है कि सिंधिया को फिर से एक बार पार्टी में लाया जा सके, ये क्या संभव नजर आता है? क्या बीजेपी को छोड़कर वो कांग्रेस में आना चाहेंगे? देखिए, मामला जो ये चुनाव को देखते हुए देखा जा रहा है तो मध्य प्रदेश में ये सियासी हलचलें तेज हो चुकी हैं। अब ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया ही भारतीय जनता पार्टी से एकमात्र उम्मीद भी दिखाई देती हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के लिए भी ज्योतिरादित्य सिंधिया देखे जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने एक गलती की कि यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम पद के रूप में नहीं देखा, जिसके तहत उन्होंने बगावत की और 22 विधायकों के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। अगर ऐसे में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनावी मैदान में उतारते हुए कोई बड़ा पद देती हुए नजर नहीं आती है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर पलटी मार सकते हैं, क्योंकि अगर वो एक बार पलटी मार सकते हैं तो दोबारा भी देखा जा सकता है, क्योंकि हर बार जब चुनाव देखे जाते हैं तो यही सिलसिला चलता है कि अगर आपको कोई बड़ा पद मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा या पार्टी आपको तवज्जो नहीं दे रही है तो ऐसे में वो दूसरी पार्टी का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस का दामन इसलिए ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छोड़ा था। अब ऐसे में अगर कांग्रेस वहां से ये पेश करती है कि वो सीएम पद के रूप में यहाँ पर कमलनाथ को नहीं बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखेंगे और उन्हें यहाँ पर उम्मीदवार के रूप में उतारते हुए नजर आएंगे तो बखूबी ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। ये पूरी उम्मीद कयास लगाए जा सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे ये दोनों ही पार्टी में टकराव हर राज्य में भी देखा जा रहा है। ये टकराव कर्नाटक में भी देखा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में भी देखा जा रहा है और बिहार में भी देखा जा रहा है। तो ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास दोनों हाथों में लड्डू हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी से भी हैं तो भी लड्डू हैं, अगर वो कांग्रेस की तरफ से हैं तो भी लड्डू हैं। लेकिन अगर कांग्रेस को दोबारा सत्ता पानी है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ तो जरूर लेना पड़ेगा। अगर विकल्प की बात करें, इस समय लगातार ये सारी बातें कही जा रही है कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को ज्योतिरादित्य सिंधिया का विकल्प ढूंढना ही होगा, क्योंकि एक युवा चेहरा के नाते जाहिर सी बात है कि एक बड़ा आप कह सकते हैं कि झुकाव युवाओं का जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ है। अब देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में जाने के बावजूद भी
इस समय आप कह सकते हैं कि उनके राजनीतिक कद में किसी तरीके की कोई गिरावट नहीं आई है, और ये उनकी एक बड़ी आप कह सकते हैं कि राजनीतिक छवि को दर्शाता भी है। इस समय अगर देखा जाए तो कहा यह जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी भी सीएम का चेहरा बना सकती है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को जब भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय चुनाव समिति से बाहर किया, संसदीय बोर्ड से बाहर किया, उसके बावजूद भी शिवराज सिंह चौहान किसी तरीके की कोई मुखालिफत या बगावत करते नजर नहीं आए। नहीं उनका इस तरीके का कोई बयान आया जिसको सुनने के बाद इस तरीके के आकलन किए जाए कि वो पार्टी के खिलाफ चल रहे हैं। तो क्या बीजेपी अगर इस तरीके की सुगबुगाहट को देख रही है कि कांग्रेस पार्टी जो है उन्हें वापसी के लिए कोई बड़ी जिम्मेदारी का लोभ दे सकती है, तो क्या ऐसे में बीजेपी उन्हें सीएम फेस के तौर पर जो है प्रस्तुत करेगी? और क्या बीजेपी की तरफ से ये कदम उठाए जाते हैं तो जनता का समर्थन क्या मिल पाएगा? क्योंकि बीजेपी का एक कोर वोट बैंक जो है वो अभी भी सिंधिया से जुड़ने में कहीं ना कहीं असमर्थ है, क्योंकि सिंधिया को बीजेपी में गए हुए अभी बहुत कम समय हुए हैं। तो क्या ये फैसला अगर बीजेपी लेती है तो इस फैसले में बीजेपी को कामयाबी मिलेगी? देखिए, पहले तो एक बात साफ कर दी जाए, अगर 22 विधायक उनके साथ आ जाते हैं तो ये उपलब्धि मान सकते हैं आप ज्योतिरादित्य सिंधिया की कि उनके समर्थन में आते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ दिया। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए यहीं से शुरू हो जाती है। अब चुनाव को देखते हुए अगर भारतीय जनता पार्टी सीएम पद के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को उतारती है तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए ही फायदा होगा, क्योंकि एक महाराजा के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया देखे जाते हैं। मध्य प्रदेश में बहुत दबदबा है, जब कांग्रेस में देखे गए थे तब भी था, भारतीय जनता पार्टी में है तब भी है, उनका दबदबा कम नहीं हुआ है। वहीं आप एक और चीज देखेंगे, जब राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली जाती है तो जो ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस को लेकर चुप्पी साधे हुए थे वो लगातार बगावती सुर अपनाते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कितना पलटवार करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा, उसी राहुल गांधी पर जिस पर वो भाई बोलते हुए नजर आते थे, उसी प्रियंका गांधी वाड्रा पर जिसको वो बहन बोलते हुए नजर आते थे। आप देखेंगे बखूबी जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ करते थे तो प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की एक साथ मौजूदगी देखी जाती थी। ये मौजूदगी साबित करता था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा बहुत है। अब ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कैसे कह दिया कि देशद्रोही के तौर पर राहुल गांधी नजर आते हैं, वो एक तरीके से हुड़दंग मचा रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। अगर उनकी संसद सदस्यता गई है तो वो सिर्फ इकलौते नहीं है, इससे पहले भी गई है। तो एक तरीके से यहाँ पर वो बवाल काटते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा। तो साफ तौर पर वो खुद चाहते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए खुद सीएम पद के लिए यहाँ पर दिखाई दूं। यहाँ पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अगर राहुल गांधी की संसद सदस्यता वापस आ जाती है तो खुद राहुल गांधी ज्योतिरादित्य सिंधिया को टक्कर देते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो यहाँ पर अपना वर्चस्व दिखा सके, अपने व्यक्तित्व को निखार सके, जो वो निखारते हुए नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में मौजूद होते हुए। बिल्कुल, ये तमाम सवाल जो हैं इस वक्त मध्य प्रदेश की सियासत में लगातार लोगों के जहनों में चल रहे हैं, क्योंकि जो जनता है वो असमंजस की स्थिति में है कि अगर बीजेपी के साथ जाती है तो क्या बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही सीएम का चेहरा बनाएगी या फिर कांग्रेस पार्टी कोई बड़ा खेल कर जाएगी? क्योंकि मध्य प्रदेश में इस समय अगर देखा जाए तो राजनीतिक संतुलन बना हुआ, यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के जो है समर्थन में जनता इस वक्त खड़ी नजर आ रही है। तो देखते हैं कि अब कांग्रेस पार्टी का क्या दाव होता है और उस पर पलटवार बीजेपी क्या करती दिखती है। इस खास जो है कार्यक्रम में बस इतना ही। तमाम सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश में सूरत हाल सियासत का किस तरीके से बदलता नजर आता है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को।